आज के वीडियो में हम अकबर के बेटा जहांगीर का बात करेंगे और उसके बाद शाहजहां की चर्चा करेंगे। देखिए, जहांगीर का नाम जो है ना, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर था और इनका शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 तक था। देखिए, जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को मरियम इजवानी हरखा भाई जोधा भाई के गर्भ से हुआ। इसके बचपन का नाम सलीम था। उनको माना भाई तथा जगत गोसाई, इसकी प्रारंभ में 2 पत्नियां थीं। जगत गोसाई जहांगीर की अत्यधिक शराब पीने से अप्रसन्न थी, जिस कारण इसने आत्महत्या कर ली। जहांगीर ने आगरा के किले में न्याय के लिए सोने की जंजीर टंगवाई थी, जिसमें 12 घंटियाँ थीं। जहांगीर न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इसने अपराधी के नाक कान काटने और घर कुर्की का आदेश दिया। जहांगीर ने मद्यपान नशा पर रोक लगा दिया। इससे रविवार एवं बृहस्पतिवार को पशु हत्या पर रोक लगा दिया, क्योंकि रविवार को अकबर का जन्मदिन था, जबकि बृहस्पतिवार को अपना राज्याभिषेक करवाया था। किंतु इस दिन यदि बकरीद का दिन हो तो पशु हत्या कर सकते हैं। देखो, 1606 ईस्वी में जहांगीर का बेटा खुसरो ने मान सिंह के साथ मिलकर जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में 5वें गुरु अर्जुन देव ने खुसरो की सहायता किया, जिस कारण जहांगीर ने अर्जुन देव को फांसी दे दी। 1615 में जहांगीर ने चित्तौड़ अभियान किया और यहाँ के शासक अमर सिंह को पराजित कर दिया और चित्तौड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार चित्तौड़ अभियान जहांगीर के समय पूरा हुआ। मेवाड़ चित्तौड़ का पहला अभियान अकबर ने 1567 में ईस्वी में किया। उस समय राजा उदय सिंह थे। दूसरा अभियान अकबर ने 1576 में किया। उस समय राजा महाराणा प्रताप थे। और अंतिम और तीसरा अभियान जहांगीर ने 1615 में किया। उस समय राजा अमर सिंह थे। अंतिम अभियान 1615 में किया। उस समय राजा अमर सिंह थे। देखो, 1615 में जहांगीर और अमर सिंह के बीच संधि हुआ और अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। किंतु आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र करण सिंह को सौंपकर स्वयं वनवास धारण कर लिया। अकबर ने पूरी तरह से दक्षिण भारत को नहीं जीता था। 1616 में जहांगीर ने अपने बेटा शाहजहां खुर्रम को दक्षिण अभियान के लिए भेजा। खुर्रम ने बड़ी आसानी से दक्षिण भारत को जीत लिया। उसे अहमदनगर के शासक मलिक अंबर को युद्ध में हरा दिया। इसी विजय के उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया 1616 में। ठीक, देखो, मलिक अंबर ने टोडरमल के भू राजस्व प्रणाली को लागू किया था। 1622 ईस्वी में कंधार के शासक ने मुगल क्षेत्र में रहने से इनकार कर दिया। शाहजहां का काल आते आते कंधार पूरी तरह भारत से स्वतंत्र हो गया। कंधार को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि यदि कोई चित्र, चाहे वो किसी मृत व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूँ कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी के चेहरे पर आँख किसी एक चित्रकार ने और भौं किसी एक ने बनाई हो, तो भी मैं जान लेता हूँ कि आँख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर दूसरा ऐसा कुशल शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। इसकी आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था, जो फारसी भाषा में था। तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में था। किंतु जहांगीर अपनी आत्मकथा पूरा होने से पहले ही मर गया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतविद खान ने पूरा किया। जहांगीर की आत्मकथा को मोतविद खान ने पूरा किया। जहांगीर ने अपने प्रियसी प्रेमिका अनारकली के लिए 1615 में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाया और जिस पर प्रेम पूर्ण अभिलेख लिख पाया। यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। लौड़ा मादर चोद। ठीक है। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता और अपनी कलाई पर राखी बंधवाई।
जहांगीर धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया और अपनी कलाई पर राखी बनवाई। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाज़त दे रखी थी। देखो, जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया और उसी के संरक्षण में सूर सागर की रचना हुई, जबकि अकबर तुलसीदास को। जहांगीर ने एक नई प्रथा चलाई जिसके अनुसार पुरुषों को कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनाना फैशन बन गया। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया है। अशोक के कौशाम्बी अभिलेख तथा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख पर जहांगीर ने भी लेख लिखवाया। देखो, जहांगीर के 1608 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। कब? 1608 में। किंतु जहांगीर ने उसे कोई छूट नहीं दिया, किंतु उसकी योग्यता से प्रसन्न होकर उसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया। हॉकिंस के पास अकबर के नाम का पत्र था, किंतु अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। हॉकिंस फारसी में बात करता था। 1615 ईस्वी में पुनः इंग्लैंड के राजा जेम्स वन का राजदूत टॉमस रो, 1615 में टॉमस रो आता है, वो व्यापारिक छूट प्राप्त करने के लिए आया। पहली बार जहांगीर ने टॉमस रो को ही व्यापारिक छूट दिया। जहांगीर के समय ही पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम तंबाकू की खेती प्रारंभ किया। 1627 ईस्वी में लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध 1627 में शाहजहां ने लाहौर में जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह को दबाने के लिए जहांगीर तथा नूरजहां दोनों लाहौर पहुंचे। जहांगीर का सेनापति महावत खान शाहजहां के साथ मिल गया और नूरजहां तथा जहांगीर को कैदी बना लिया, किंतु नूरजहां के प्रयास से वे दोनों जल्दी ही कैद से मुक्त हो गए। इसी वर्ष लाहौर के सहदरा में जहांगीर की मृत्यु हो गई। यहीं पर जहांगीर का मकबरा है। इस मकबरा को नूरजहां ने बनवाया। देखो, जहांगीर के दरबार में जो आए थे ना यूरोपीय यात्री, पहला तो हॉकिंस आता है, जेम्स प्रथम का राजदूत है, 1608 में आता है और इसी को इंग्लिश खान की उपाधि जाता है। पहला हॉकिंस, दूसरा टॉमस रॉ, तीसरा फ्रांसिस्को पेलमट आया था, 10 था। इसका किताब था रिकंस्ट्रक्शन। तीसरा जो आया था फ्रांसिस्को पेलमट, 10 था। इसका किताब था रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद विलियम फिंच आया और उसके बाद एडवर्ड टेरी आया। फिर से हॉकिंस 1608 में, टॉमस रो 1615 में, फ्रांसिस्को पेलमट, 10 था, किताब रिकंस्ट्रक्शन। उसके बाद विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। देखो कौन कौन आता है, हॉकिंस, टॉमस रो, फ्रांसिस्को पेलमट, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी। अब आइए थोड़ा सा नूरजहां पे चर्चा करते हैं। नूरजहां का असली नाम मेहरुन निसा था। नूरजहां अली कुली बेग शेर अफगान की विधवा थी। इसे जहांगीर के दरबार में अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा के लिए लाया गया। नवरोज त्यौहार के दिन जहांगीर ने पहली बार नूरजहां को देखा और उसकी सुंदरता को देखकर उसे नूरे महल की उपाधि दिया। यह पारसी थी। देखो 1611 में जहांगीर ने उससे विवाह कर लिया और उसे नूरजहां की उपाधि दिया। नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। ऐसा माना जाता है कि शाही आदेशों पर बादशाह के बाद नूरजहां का भी हस्ताक्षर होता था। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था, जिसकी पुत्री मुमताज महल ने 1612 में शाहजहां का विवाह हुआ। कुछ समझा? ये भोसरी शाहजहां को फंसा ली थी। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था, जिसकी पुत्री मुमताज महल ने 1612 में शाहजहां का विवाह हुआ। नूरजहां के माता का नाम असमत बेगम था। इसी ने पहली बार गुलाब के इत्र निकालने की खोज की। नूरजहां के पिता का नाम ग्यास बेग था, जिसे जहांगीर एतमादुल्ला की उपाधि दिया। नूरजहां ने आगरा में एतमादुल्ला का मकबरा बनवाया। यह भारत में बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला पहला मकबरा था। इसमें पहली बार इटली का पिटरा डोरा शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक, एक चीज़ यहाँ गौर करना, 1611 में जहांगीर का शासन ब्याह होता है नूरजहां से, और 1612 में शाहजहां का ब्याह हो जाता है मुमताज महल से। बाप बेटा का 21 साल के अंदर ब्याह हो रहा। वाह, चलो ठीक।
अब ये शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ, शाहजहाँ का पूरा नाम है शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहाँ। 1627 से 1657 तक राज है इसका, 1627 से 1657 तक। शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। ठीक, शाहजहाँ का जन्म 5 जनवरी 1592 को लाहौर में जगत गोसाई के गर्भ से हुआ। शाहजहाँ के बचपन का नाम खुर्रम था। 1612 में शाहजहाँ का विवाह नूरजहाँ के भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुनमद बानो बेगम से हुआ, जिसे मुमताज़ महल कहा जाता है। शाहजहाँ ने इसे मलिका जामनी की उपाधि दिया। मुमताज़ महल से 14 संतान हुए, जिसमें से 7 संतान जीवित थे। इनकी मृत्यु 1631 में 14वें संतान के प्रसव पीड़ा से कारण हुई। बड़ा मादरचोद था शाहजहाँ। तो पहला पुत्र दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। जहाँ आरा रोशन आरा गौहर आरा, आसान है। दारा सिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श, जहाँ आरा रोशन आरा गौहर आरा। मुमताज़ महल की कब्र पर ताजमहल बनाया गया है, इसे ही ताजमहल कहते हैं। देखो, मुमताज़ महल की कब्र पर मुमताज़ महल बनाया गया है, जिसे ही ताजमहल कहते हैं। कौन सा बात है? ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जबकि ताजमहल को ईसा खान के देखरेख में बनाया गया। और शाहजहाँ के समय महासा का शासक खान ए जहाँ लोधी ने विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहाँ ने उनके विद्रोह को दबाकर उनकी हत्या कर दी। शाहजहाँ का संघर्ष पुर्तगालियों से हुआ। शाहजहाँ ने पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी हुगली पर अधिकार कर लिया। शाहजहाँ का छठे गुरु हरगोबिंद के साथ शिकार करने के लिए संघर्ष हुआ। शाहजहाँ ने दक्षिण भारत अभियान की जिम्मेदारी औरंगजेब को दे दिया और औरंगजेब ने बड़ी ही कुशलतापूर्वक अहमदनगर, बरार, तेलंगाना तथा खानदेश को जीत लिया। शाहजहाँ ने औरंगजेब को दक्षिण भारत का सूबेदार बनाया और औरंगजेब ने अपना केंद्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद को बनाया। देखो, अब क्या है ना, बुंदेला सरदार जुझार सिंह ने शाहजहाँ से विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहाँ ने विद्रोह दबा दिया। अफगान सेनापति खाने जहाँ लोधी ने विद्रोह कर दिया, किंतु शाहजहाँ ने इस विद्रोह को भी दबा दिया। शाहजहाँ के समय अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया था। फिर से शाहजहाँ के समय में ही अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया पूरी तरह स्वतंत्र हो गया। शाहजहाँ ने अपने कर्मचारियों वार्षिक वेतन के स्थान पर मासिक वेतन देना प्रारंभ किया। ठीक, शाहजहाँ ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली लाया, ये इम्पोर्टेंट है। आगरा से दिल्ली शाहजहाँ लाया था। शाहजहाँ के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, क्योंकि इसमें वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत से इमारत बनवाए, जैसे दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जामा मस्जिद, आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद, लाहौर में शीश महल। देखो कैसा बनवाया। देखो, दिल्ली का लाल किला बनाया और दिल्ली का जामा मस्जिद, लाल किला जामा मस्जिद दोनों दिल्ली में हैं। और आगरा में ताजमहल, आगरा के लाल किला में मोती मस्जिद और लाहौर में शीश महल। और लाहौर में शीश महल कौन बनवाया था? शाहजहाँ। देखो अब है ना, दिल्ली का लाल किला तो ये शाहजहाँ बनवाया, लेकिन आगरा का लाल किला का नींव सिकंदर लोधी रखता है 1504 में, लेकिन बनाया इसको अकबर ने 1565 में। ठीक है ना। देखो, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया। दिल्ली के लाल किला कौन बनवाया था? शाहजहाँ। इसे मोती मस्जिद कौन बनवाया था? औरंगजेब। और आगरा के लाल किला को अकबर ने, उसे मोती मस्जिद शाहजहाँ ने। ठीक है ना। और लाहौर में शीश महल भी शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ ने राजधानी आगरा को दिल्ली लेकर आया। इसे लाल किला में दीवान आम तथा दीवान खास की स्थापना किया। दीवान आम में साधारण मुद्दे, जबकि दीवान खास में महत्वपूर्ण मुद्दे सुलझाए जाते थे। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया था। ठीक ना, मयूर सिंहासन बनवाया था, इसको तख्ते ताउस कहते थे। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन तख्ते ताउस बनवाया था, जिस पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। यह मयूर सिंहासन दीवान आम में रहता था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बादल खान था। मयूर सिंहासन का वास्तुकार बादल खान था। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, लेकिन ताजमहल बनवाया किसे देख रेख में गया था?
ईसा खां के देखरेख में बनवाया गया था। देखो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही संपत्ति के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर को लागू किया। अकबर कब चलाया था? 1883 में चलाया था ना, सॉरी क्या 1583 में चलाया था, ठीक है ना। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए इलाही संपत्ति के स्थान पर पुनः हिजरी कैलेंडर को लागू करवाया। शाहजहां ने अकबर द्वारा चलाए गए झरोखा दर्शन तथा तुलादंड प्रथा पर रोक लगा दिया। शाहजहां ने अपने जीवन के समय में ही दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। शाहजहां जब बीमार पड़ा तो यह अफवाह फैल गई कि शाहजहां की मृत्यु हो गई, अतः पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के लिए 4 युद्ध हुए। बाग सादेव, बहादुरपुर, घरमठ, सामूगढ़, देवराय। बहादुरपुर, घरमठ, सामूगढ़, देवराय, बाग सादेव, ठीक ना। देखो बहादुरपुर का युद्ध, यह युद्ध फरवरी 1658 में हुआ। इस युद्ध में दारा सिकों के पुत्र सुलेमान ने शाह शुजा को पराजित कर दिया। घरमठ का युद्ध, यह अप्रैल 1658 में हुआ। औरंगजेब ने दारा सिकों के बीच हुआ, जिसमें औरंगजेब जीत गया। सामूगढ़ का युद्ध, यह भी आगरा में हुआ। देखो बहादुरपुर का युद्ध बनारस में, घरमठ का उज्जैन में, सामूगढ़ का आगरा में। यह युद्ध जून 1658 में औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच हुआ। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीता और आगरा में अपना राज्य करवाया। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब शाहजहां को बंदी बना दिया और उसे यमुना नदी के किनारे आगरा के लाल किला में कैद कर दिया। उसे खाने में केवल एक फसल देने को कहा, जिस पर शाहजहां ने चना मांगा। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यह मुगल सल्तनत वंश एकमात्र शासक था जिसका अंतिम संस्कार नौकर चाकर ने किया। इसे ताजमहल में दफना दिया गया। अच्छा हाँ ठीक है। देवराय का युद्ध अजमेर में होता है। यह युद्ध अप्रैल 1659 में औरंगजेब एवं दारा सिकों के बीच हुआ। इस युद्ध में भी औरंगजेब जीत गया और दारा सिकों की हत्या कर दी। इस युद्ध को जीतने के बाद औरंगजेब ने दिल्ली में अपना दोबारा राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार FST के बाद औरंगजेब ऐसा दूसरा शासक हुआ जिसने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया। दारा सिकों को इतिहासकार लेनपुल ने सांप्रदायिक उदारवाद के कारण लघु अकबर कहा। दारा सिकों को लघु अकबर क्या? कौन? इतिहास लेनपुल ने, सांप्रदायिक उदारवाद के कारण। जहां आरा ने युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया, हुए जीवन भर कुमारी रह गए। अरे ओफ दीदी, मजा नहीं ले पाएगा। अरे हाँ तो ये तो मुस्लिम थी, हो ही जाता।